सज्जन प्रेमियों की सेवा में किस्सा हीर रांझा भाग 3 पेश है। आपने सुना है कि छूचक की लड़की हीर व रांझे का ऐसा आत्मिक प्रेम था कि दोनों ने अपना जीवन एक दूसरे पर न्योछावर कर दिया था। लेकिन फिर भी हीर के भाई पटमल ने हीर की शादी अटखेड़ा के बादशाह अक्खन के साथ में कर दी। हीरे तो मजबूर होकर अक्खन के साथ चली गई। उधर रांझा, जो कि हीर के खरक में पाली बनकर रहता था, वह भी जंगसाले से उसी रास्ते पर चल देता है जिस रास्ते से हीर का डोला गया था। हीर के गम में भटकता हुआ रांझा किसी साधु के पास में जंगल में एक कुटिया में जा पहुंचा और साधु से उनका शिष्य बनने के लिए प्रार्थना करता है। पहले तो साधु ने बहुत मना किया और रांझे को यह समझाया कि योगी का मार्ग बड़ा ही कठिन है, अतः सन्यासी मत बनो। लेकिन रांझे को किसका सन्यासी बनना था? वह तो केवल अपना भेष बदलना चाहता था, जिससे कि अटखेड़ा में जाकर उसे कोई पहचान न पाए। अतः रांझे के अब तो बार बार विनती करने पर साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके कान बींद कर कुंडल डाल दिए, कमंडल झोली हाथ में दे दी और भगवा बाणा धारण करवा दिया। इस प्रकार साधु का भेष बनाकर रांझा अपनी प्रियतमा हीरे से भेंट करने के लिए चल देता है। कवि ने उसके मन के उद्गार प्रकट किए हैं इस तरह से। मोढ़े बन गए कान फड़ा लिए, फिर ठाली कमड़ी काली। हाँ जिसके लगे वो नर जाने, चोट आस क्या यारी। मोढ़े बन गए कान फड़ा लिए, थाली कमरे काली। जिसके लगे वो नर जाने, चोट आस क्या यारी। जिसके लगे वो नर जाने, चोट आस क्या यारी। मनसूख अदम का लड़का, इश्क ठिकाना टोया। वाहन के रंग पे आशिक हो गया, काट लिया जिसा बोया। बाप कहे सूड़ी तुड़वा दो, जन्म कर्म सब खोया। पत्थर मारे जब ना बोला, वो फूल लागते ही रोया। पत्थर मारे जब ना बोला, फूल लागते रोया। इश्क बीच में पागल हो गया, इश्क बीच में पागल हो गया। देख अरज की थाली, जिसके लगे वो नर जाने, चोट आस कायाली। मोढ़े बन गए कान फड़ा लिए, थाली कमरे काली। जिसके लगे वो नर जाने, चोट आस कायाली। जिसके लगे वो नर जाने, चोट आस कायाली। लैला ने वो हाँ लैला ने
मासूक समझ मजनू ने लई फकीरी गाब जमाली दीमक लगी मुश्किल होगी पीरी सीरी पे फरियाद कत्ल हुआ जान समझ के सीरी हीरे ने रांझे के कारण तजती जन्म जगीरी हीरे कारण रांझे ने भी तजती जन्म जगीरी 12 साल तक जंग साले में 12 साल तक जंग साले में रेहा भैंसिया पाड़ी जिसके लगे वो नर जाने छोटिया सिखायाड़ी मोटे बन के कान पड़ा लिए काली कमरे काली जिसके लगे वो नर जाने छोटिया सिखायाड़ी जिसके लगे वो नर जाने छोटिया सिखायाड़ी कतकी पुणवासी के दिन घटा तना के छोटी घटन बदन का दोस्त चांद की तिथि गिना के छोटे मावस ने दुनिया पुन करती खाक बना के छोटे शुक्ल पक्ष की 14 के दिन मरी जना के छोटे शुक्ल पक्ष की 14 के दिन मरी जना के छोटी हाँ काने के घर चांद देख के काने के घर चांद देख के ईद मनावन चली जिसके लगे वो न जाने छोटिया सिखायाड़ी मोटे पड़ गए कान पड़ा लिए काली कमरे काली जिसके लगे वो न जाने छोटिया सिखायाड़ी जिसके लगे वो न जाने छोटिया सिखायाड़ी कदे जन्म और कदे जन्म और कदे मरणियो कोढ़ लग्या काया में कदे गर्मी और कदे सर्दी और कदे धूप छाया में हिरनी कैसा बच्चा बनके बहुत घना दुख पाया मैं लक्ष्मी चंद कह जीव का बचना मुश्किल से माया में लक्ष्मी चंद के जीव का बचना मुश्किल से माया में हाँ भरत के दिल पे इश्क लगा था भरत के दिल पे इश्क लगा था अभी जगह निराली जिसके लगे वो नर जाने छोटिया सिखायाड़ी मोटे बन गए कान पड़ा लिए काली कमरे काली जिसके लगे वो नर जाने छोटिया सिखायाड़ी जिसके लगे वो नर जाने छोटिया सिखायाड़ी अब तो साधु के वेश में रांझा चलता फिरता किसी गांव में पहुंच गया। गांव से बाहर की ओर एक पनघट था। बहुत सी पनिहारियां वहां पानी भर रही थी। रांझे ने सोचा इन पनिहारियों से अटखेड़े का रास्ता पूछ लेना चाहिए। अतः इस विचार से रांझा कुएं पर रुक गया। पहले थोड़ा जल पिया और फिर पनिहारियों से अटखेड़े को जाने वाला रास्ता पूछता है और पनहारी क्या जवाब देती हैं।
थारे कुएं पे तम मौके पे मन पाई, मन बता दो अटखेड़ा ने जासे कुणसी राही, जासे कुणसी राही। मैं आ गया थारे कुएं पे तम मौके पे मन पाई, मन बता दो अटखेड़ा में जासे कुणसी राही, जासे कुणसी राही। मोटी विपत गले में घलगी, गहरे दुख में धरती हलगी, गहरे दुख में धरती हलगी। भूख प्यास में रह हो ओ, भूख प्यास में काया डुलगी, को ना रोटी खाई, मन बता दो अटखेड़ा में जासे कुणसी राही, जासे कुणसी राही। मैं आया थारे कुएं पे तम मौके पे मन पाई, मन बता दो अटखेड़ा में जासे कुणसी राही, जासे कुणसी राही। लेकिन पनहारियां साधु से कहती हैं और उससे कुछ बातें पूछती भी हैं। कहती हैं कि बाबा जी, तू साधु के वेश में तो जरूर है, लेकिन तेरे हाव भाव, तेरा रंग रूप, तेरी चाल ढाल से ऐसा लगता है कि जैसे तू किसी माशूक का आशिक है और तू अपनी उस प्रियतमा की ही खोज में फिर रहा है। इस प्रकार पनहारी क्या कहती हैं? घर ते नारा बाबा, भेद बता दे सारा बाबा, भेद बता दे सारा बाबा। मरे खटका मारा बाबा, मरे खटका मारा बाबा। गई कोई डोब लुगाई, मन बता दो अटखेड़ा ने जासे कुणसी राही, जासे कुणसी राही। मैं आ गया थारे कुएं पे तम मौके पे मन पाई, मन बता दो अटखेड़ा में जासे कुणसी राही, जासे कुणसी राही। कुछ भी रेखी होते, तुमने मेरी चंदा देखी होते, तुमने मेरी चंदा देखी होते। आती जाती रे ओ, आती जाती देखी होते। एक बरात एक आई, मन बता दो अटखेड़ा ने जासे कुणसी राही, जासे कुणसी राही। मैं आ गया थारे कुएं पे तम मौके पे मन पाई, मन बता
जाते कुंठी राई, जाते कुंठी राई। पनिहारियों ने बाबा की सारी कहानी समझ ली कि कल जो बारात यहाँ से गुजरी थी वही इस दीवाने के दीपक की जलती हुई लो थी, जो दुल्हन थी, जिसको एक काना दूल्हा ब्याह के ले जा रहा था। और इसी वजह से यह आशिक भंवरा साधु के वेश में अपने प्रिय पुष्प की सुगंध की खोज में घूम रहा है। तो पनहारियां बाबा से क्या कहती हैं? काल बारात एक जरूर गई से, जो बन में भरपूर गई से, जो बन में भरपूर गई से, 16 राशि होर गई से, 16 राशि होर गई से। एक काने तैवा ब्याही, मन बता दो अटखेड़ा ने, जाते कुंठी राई, जाते कुंठी राई। मैं आया थारे कोए पैदा में, मौके पे मन पाई, मन बता दो अटखेड़ा ने, जाते कुंठी राई, जाते कुंठी राई। करके अपना जोर बता दो, तज के सारी बोर बता दो, हद के सारी बोल बता दो। एक बात मन रे रे ओ, एक बात मन और बता दो, वह किसकी करती बुराई, मन बता दो अटखेड़ा ने, जाते कुंठी राई, जाते कुंठी राई। मैं आ गया थारे कोए पैदा में, मौके पे मन पाई, मन बता दो अटखेड़ा ने, जाते कुंठी राई, जाते कुंठी राई। लक्ष्मी चंद के बोल करारे, तीन कोस अटखेड़े के सारे, तीन कोस अटखेड़े के सारे, एक काने से न बैत मारे, काने से न बैत मारे। और नहीं किसे न छुटाई, मन बता दो अटखेड़ा ने, जाते कुंठी राई, जाते कुंठी राई। मैं आया थारे कोए पैदा में, मौके पे मन पाई, मन बता दो अटखेड़ा ने, जाते कुंठी राई, जाते कुंठी राई। अब तो रांझा वहां से चलकर अटखेड़े में आ पहुंचा। गांव से बाहर साधक पीर का मठ था। वहां विवाह शादी के मौके पर गांव के लोग पूजा पाठ करने के लिए आया करते थे। रांझे ने भी साधक पीर पर जाकर अपना धूना लगा दिया। कुछ ही देर में दई दाम पूजकर अखन बादशाह हीरे का पटका पकड़कर औरतें गीत गाती हुई
पीर पर आ गए और फिर हीर की नजर घूंघट में से एकदम धूने पर बैठे हुए साधु पर पड़ी। उसे शक हुआ कि यह तो शायद रांझा है। अतः घूंघट खिसका कर फिर गौर से देखा और पहचान लिया तथा रांझे ने भी हीरे की नजरों से नजर मिलाई। कवि ने उस मौके का क्या वर्णन किया है। काने ने पल्ला पकड़ा चूचकी हीर का आवे रंजे लागरा खटका रंजे पीर का। गणे ने पल्ला पकड़ा चकीर का आवे रंग लागरा खटका रंजे पीर का। चमन खिले ना फूल खिले बिन हवा दिखे ना पात हिले बिन पात हिले बिन पाड़ी के मिले बिना हटा रंज शरीर का। आवे रंग लागे खटका रंजे पीर का। काने ने पल्ला पकड़ा चकीर का आवे रंग लागे खटका रंजे पीर का। सखी सादक में कट्ठी होली धीरे 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 बोली धीरे बोली एकदम आंखें एकदम आखिर ने खोली देखा भेष फकीर का। आवे रंग लागे खटका रंजे पीर का। काने में पल्ला पकड़ा चकीर का आवे रंग लागे खटका रंजे पीर का। जैसे बिरवे ने माली मिल गया बहुत अच्छे। सा खेती ने रखवाली मिल गया रखवाली मिल गया। साधक में पाली मिल गया। हाँ साधक में पाली मिल गया। उस दुखिया पीर का। आवे रंग लागे खटका रंजे पीर का। काने ने पल्ला पकड़ा चकीर का
चंद्रिका है प्रेम त्याग्या, घना काया में गुस्सा जाग्या, गुस्सा जाग्या। हाँ रंझे पाड़ी के हो रंझे पाड़ी के लाग्या से फटकारा हीर का, आवे रंग लागे राखा रंग पीर का। काये न पल्ला पकड़ा तो जगीर का, आवे रंग लागे राखा रंग पीर का। हीर अपने प्रेमी रांझे को साधु के वेश में खूब पहचान लेती है और फिर धीरे से उसके पास में जाती है। दोनों की नजरें मिली, इशारों में बातें होने लगी और फिर हीर रांझे के कान बिंधे हुए देखकर उसे शर्मिंदा करती हुई क्या कहती है, लेकिन रांझा अपने इस बुरे हाल का सारा दोष हीरे पर थोपता है। इस प्रकार से दोनों के सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। कच्चे कान लहू टपके में देख के गई, मर के पेंदा छूट जाने से फंदे में भई। कच्चे कान लहू टपके में देख के गई, मर के पैदा छूट जाने से फंदे में भई। और चीज की ख्वाहिश नहीं मेरी जान का खतरा, जब निराली शान मेरी आज दुनिया ते घटका, दुनिया ते घटका। कहे लोगो त बूझ लिए सेती पकड़ रही पता, सो टकिया लई खेल डाण तू हो के झटम झटका, हो गए जखम झटका। काना से मेरा हो, काना से मेरा भाई धर्म की बहना तू सही, पीर पूजती हांडे बोहड़िया होली से नहीं। कच्चे कान लहू टपके में देख के गई, मर के पैंदा छूट जाने से फंदे में भई। हट के दर्शन हो गए तेरे पर्दा साधक पीर का, पड़छावा पड़ जागा तेरे दखनी चीर का, दखनी चीर का। किसने पाड़ कान दायो नाच फकीर का, मुँह हरगिज भी ना देखूं काने की बीर का,
किसी हो काने के वीर पीर के सोच के कही तन पूज लिए दई दाम कसरीब कौन सी रही। कच्चे कान हो टपके में देख के गई मर के पैदा छूट जाने से फंदे में पई। विनती करूं रे नाच देख ले बहम का इलाज कर तू हाथ देख ले हाथ देख ले। जोगी बन के चालिया छुटा के साथ देख ले वो है चिरे आला आज मेरा गात देख ले गात देख ले। पीवे रात घोड़ के छोड़ दी मक्खन दूध दही सब तेरे कराए काम हीर ईमान की बही। बच्चे खान हो टपके में देख के गए मर के पैदा झूठ जाने से फंदे में भई। धनपत सिंह नदाने का के सलाह से तेरी मुद्दई खड़ा मुदाल मुकदमा हो लिया बरी हो लिया बरी। बन ले लिया भगवा बनाया के मेरी गैल करी मेरे डाका गेरा खाने ने या गड्डी लुची मेरी या गड्डी लुची मेरी। तेरी चोकर गड्डी हो तेरी चोकर गड्डी लुटी के तन में ताकत ना रही। मन बैल खोल दिए खेत में लादी जुए के ढई। बच्चे का लहो टपके में देख के गई मर के पैदा छूट जाने से फंदे में भई। और फिर हीर अपने प्रेमी रांझे से कान में कुछ कहकर चली गई। हीर ने रांझे को कह दिया कि मैं घर जाकर सर्प काटने का बहाना करूंगी और फिर ये शोर मचाऊंगी कि सादा तीर वाला महात्मा मुझे ठीक कर सकता है। इस प्रकार अक्खन की बहन सेती तुझे बुलाने के लिए आएगी तो तू अक्खन के महल में आ जाना। इस तरह से घर जाकर हीर ने वैसा ही किया। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, कहने लगी कि मुझे सर्प ने काट लिया है, किसी साधु को बुलाओ। तो अक्खन की बहन सेती दौड़कर साधु के वेश में रांझे के पास आती है और क्या कहती है। बाबा जी हीरे नाग ने डसेली हीरे नाग ने डसेली। ओ बाबा जी हीरे नाग ने डसेली हीरे
हम रहा करें थे सुख में, इब हो लिए बिखा के रुख में, इब हो लिए बिखा के रुख में। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, दुख में से ती फंसेली, हीरे नागे ने डसरी। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, हीरे नागे ने डसेली, हीरे नागे ने डसेली। नाथ जी तू से कन्हाड़ा, नाग लड़ा हुआ जीने खाड़ा, नाग लड़ा हुआ जीने खाड़ा। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, झाड़ा ला दे असेली, हीरे नागे ने डसली। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, हीरे नागे ने डसली, हीरे नागे ने डसली। बहुत अच्छे। सेती करी विपत ने हार में, जो तू कह दे लाऊं कार में, जो तू कह दे लाऊं कार में। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, या गऊ गारे में दसेली, हीरे नागे ने डसली। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, हीरे नागे ने डसली, हीरे नागे ने डसली। नई रागिनी नई नस्ल में, समझनिया के जा बैठे अकल में, समझनिया के जा बैठे अकल में। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, चंदर के दिल में बसेली, हीरे नागे ने डसली। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, हीरे नागे ने डसली। सेती साधु को घर ले जाने के लिए उसकी बार बार खुशामद करती है। कहती है कि महात्मा जी, आप चलकर मेरी भाभी को ठीक कर दीजिए, वह बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, उसको सर्प ने काट लिया है। लेकिन रांझा तो अब पूरी मरोड़ में था। कहता है सेती से कि ए लड़की, एक बात सुन, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं थका हुआ हूँ,
मैं पैदल नहीं चल सकता। तो फिर सेती कहती है कि बाबा जी, आपके लिए मैं कौन सी सवारी लेकर के आऊं, और अलग अलग सवारियों के नाम लेकर पूछती है। लेकिन बाबा जी तो सभी सवारियों में दोष निकालता है और फिर आखिर में कह देता है कि मैं तो केवल तेरी पीठ पर बैठकर ही जा सकता हूं। पहले तो सेती बहुत घबराई, लेकिन फिर विचार किया कि साधु को अवश्य ले चलना होगा, जो भी हो। इसलिए सेती रांझे साधु को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और शहर की तरफ चल देती है। और जब साधु के वजन से उसकी पीठ में दर्द हो जाता है तो सेती उसको नीचे उतरने के लिए कहती है। लेकिन साधु फिर क्या कहता है, आपस में क्या बातें होती हैं। बाबा जी तले उतर ले, या ते घर तक से ती मर ले हो आगी, जरब मेरी कड़ में हो आगी, जरब मेरी कड़ में। बाबा जी तले उतर ले, या घर तक से ती मर ले हो आगी, जरब मेरी कड़ में हो आगी, जरब मेरी कड़ में। मैं तो होली घणी काल तन कर दिए कमाल चाल के बिगड़े से तेरा, मेरे लागी करड़ी चीज न करता झूठ पकन की रीस थी, घा दुख से मेरा घेरा घाल दिया मेरे सर पे, वाते बैठी रोवे घर पे न्यू भाई, बैठा से जड़ में हो आगे, जरब मेरी कड़ में। बाबा जी तले उतर ले, या घर तक से थी मर ले हो आगे, जरब मेरी कड़ में हो आगे, जरब मेरी कड़ में। तेरा गाना साडा ठोड़ा, तू से गाभरू सा छोरा हो रहा, जी लिकड़न ने बाबा ना राखी कती तोल, तू पीटे बदनामी का ढोल फेरे, हो जा शोर शराबा खराबा, हो जागा मेरे साथ कहने, मेरी कड़ पे बैठा नाथ शहर में, चुप कर लूं बड़ में हो आगे, जरब मेरी कड़ में। ओ बाबा जी तले उतर ले, या घर तक से थी मर ले हो आगे, जरब मेरी कड़ में हो आगे, जरब मेरी कड़ में। मन तन पे इतना सहली और कहनी थी जो कहली से थी, ले ली जान हाथ में, कोई खिंची थी लकीर, इस कारण बने फकीर से थी, मर जा तुरंत बात में, ना रही चेहरे पे लाली, काया मेरी रंजने खाली, किस गल्ला लू लड़ में हो आगे, जरब मेरी कड़ में। ओ बाबा जी तले उतर ले, या घर तक से थी मर ले हो आगे, जरब मेरी कड़ में हो आगे, जरब मेरी कड़ में।
चाहिए सारा दुख सुख कहना चाहिए नू कहना चाहिए प्यारे ते होनी चाहिए काया प्रसंगिया संगी बना कृष्णिया दया हुई मारे पे थारे ते या हे से मेरी मांग दिखा दे काम कछूरा सांग मने इस चीजा के जड़ में हो आगे जरब मेरी कर में बाबा जी तड़े उतर ले या घर तक से थी मर ले हो आगे जरब मेरी कर में हो आगे जरब मेरी कर में। इस प्रकार जैसे तैसे करके सेती बाबा जी को लेकर घर आ गई। साधु को उसी कमरे में ले जाया गया जहां हीर सर्प के काटने का बहाना लेकर रो रही थी। ऐसा नाटकीय अभिनय करके दोनों प्रेमी फिर मिल गए और अब तो एकांत में रांझा हीर से उसी गुस्से के अंदाज में अपनी वही दर्द भरी कहानी रोता है और हीरे द्वारा अपने दिल पर किए गए जख्मों के कारण हुई पीड़ा से आंसू बहाता हुआ क्या कहता है और हीर फिर क्या जवाब देगी। कब तक ठहरे सांच बता दे तू लुगाई कान की मैं भी देखूं बात कह तू किस दिन आन की कब तक ठहर साथ बता दे लुगाई कान की मैं भी देखूं बात कह तो किस दिन आने की। मेरी नाड़े काट के धर दी किसी क्यों बनेगी तू बेदर दी इसी क्यों बनेगी तू बेदर दी बेईमान तन कर दी खोची बेईमान तन कर दी खोजी कार उल्हान की मैं भी देखूं बात कह तो किस दिन आने की। कब तक ठहर साथ बता दे लुगाई कान की मैं भी देखूं बात कह तो किस दिन आने की। लेकिन हीर रांझे को सांत्वना देती है, उसे फिर अपनी वफादारी का विश्वास दिलाती है। कहती है कि रांझे मैंने तेरे साथ न तो कोई दगा किया है और न करूंगी, ये सब तो मेरी मजबूरी है। तू मेरे लिए वही देवता के समान मेरा पति है। और क्या कहती है, मन से तेरी बात का डर आता कौन मन सबर आता कौन मन सबर आ लूंगी मैं तेरे घर तो आ लूंगी मैं तेरे घर तो इतने न भोजन खाएगी मैं भी देखूं बात कह तो किस आने की। कब तक ठहर साथ बता दे लुगाई कान की मैं भी देखूं बात कह तो किस
किसने आने की। तू बेहूदी आप हार ली, ईब मरण की किसी कार ली। ईब मरण की किसी कार ली। मेरी घरां बुला के मेरी घरां बुला के आप तार ली ओड शान की। मैं भी देखूं बात कह तो किसने आने की। कब तक तेरे साथ बता दे लुगाई कान की। मैं भी देखूं बात कह तो किसने आने की। हाँ तू मेरे सर का आप धनी से विपताओं की मन घड़ी से। विपताओं की मन घड़ी से। मेरे साथ बनी से रांझे, मेरे साथ बनी से रांझे तार धिन तान की। मैं भी देखूं बात कह तो किसने आने की। कब तक तेरे साथ बता दे लुगाई कान की। मैं भी देखूं बात कह तो किसने आने की। क्या बात। लक्ष्मी चंद कहे परण हार दिया, मैं धरती के तने मार दिया। मैं धरती के तने मार लिया। घरा बुला के शीश तार दिया, घरा बुला के शीश तार दिया। न चोट बुलाने की। मैं भी देखूं बात कह तो किसने आने की। कब तक तेरे साथ बता दे लुगाई कान की। मैं भी देखूं बात कह तो किसने आने की। इस प्रकार से हीर व रांझे की बातों की कसमकस काफी चलती रही। अब तो अक्खन बादशाह व अन्य सभी को पता चल गया कि वह रांझा यहाँ तक आ पहुँचा है, जिसके प्रेम में खुद हीर भी दीवानी है। अदय अक्खन बादशाह हीर के रांझे के साथ इन प्रेम संबंधों के कारण खुद को हीर के योग व हीर को अपने योग वह अनुकूल न समझकर तथा हीर पर रांझे का ही अधिकार समझकर हीर को उसके घर जंगसाले में भेज देता है। रांझा भी साथ साथ जंगसाले में चला आया। हीर का भाई पटमल इस सारी घटना से बहुत नाराज व दुखी हुआ और फिर हीर की शादी रांझे से कर देता है। लेकिन जब हीर को डोले में बिठाया तो अपनी बहन को मिठाई में पटमल ने जहर खिला दिया। अब तो रांझा हीर के डोले को अपने शहर तख्त हजारे में ले जाता है और जब डोले से हीर को उतारता है तो उसे मृत पाता है और उसके सदमे में, उसके वियोग में खुद भी उसी वक्त अपनी प्राण प्रिय हीर के साथ ही प्राण त्याग देता है।